गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है अपन नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, है ना, नए टॉपिक की बात करेंगे। उससे पहले आज जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको इस चैनल पे अब रिलीजियस अवेयरनेस की वीडियो भी मिलेगी। मतलब जो भी अपन त्यौहार मनाते हैं, जो भी अपन धार्मिक जो भी चीज़ें अपन मनाते हैं, उसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं और उनके रूढ़िवादी कारण क्या है, ये सब चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि संडे को क्या होता है, बेसिकली छुट्टी होती है। अब संडे के दिन आपकी क्लास होती नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ धार्मिक ही कारण है जो आप आसपास देख सकते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे चीज़ें चल रही होंगी, है ना। और आम लोगों को भी इसकी जो भी जानकारी हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो पहुँचे। तो अपन जिस भी टॉपिक पे बात करेंगे उसके साइंटिफिक रीज़न की बात करेंगे, और उसके जो भी ट्रेडिशनल रीज़न है, जो भी रूढ़िवादी परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है, उसकी बात करेंगे। तो इस चैनल पे आपको अगले वीक से शायद तक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जो है वो वीडियो विजिट कीजिए और अपने आसपास जो भी चल रहे रूढ़िवादी परंपराएं हैं, है ना, उनको ख़त्म कीजिए। क्योंकि आप जो है साइंस से बिलोंग करते हैं, और साइंस वाला जो बच्चा होता है वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मान लेता, है ना। और उसमें मेरे हिसाब से आपकी जो संडे की क्लास होगी, उसमें अपन जो भी अभी अभी नवरात्र ख़त्म हुए हैं, दशहरा जो भी है, दशहरा का अपन त्यौहार मनाया है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों अपन नवरात्रि मनाते हैं, क्यों अपन दशहरा मनाते हैं, क्यों अपन कन्या भोज खिलाते हैं, क्या कारण इसके पीछे, है ना। इसके पीछे रूढ़िवादी मान्यताएं क्या क्या हैं, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। चलो, तो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन जो है अगला टॉपिक, जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। देखिए, रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल होते हैं, आपको पता है। तो इनके डेसिमल एक्सपांसन की बात हो रही है। डेसिमल एक्सपांसन का मतलब क्या है कि डिवाइड करना। आपने बचपन में बहुत डिवाइड कर करके देखा होगा, है ना। बहुत से नंबर्स को आपने, बहुत से नेचुरल नंबर, बहुत से होल नंबर को आपने डिवाइड किया होगा। जैसे कि मैं बताऊं, या आपने इस तरीके से बहुत डिवाइड किया होगा, है ना। 10 को 2 से डिवाइड किया होगा तो ये 5 बच जाता है, और ये हो जाता है 0, है ना। रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपने और भी डिवाइड करके देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा नंबर डिवाइड करके देखा होगा, आपने ऐसा भी नंबर डिवाइड करके देखा होगा जहाँ पे पॉइंट में आपको जो है कोशेंट मिलता है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया होगा, और यहाँ पे 0 लगाया होगा, और यहाँ पे 2 लगाया होगा, यहाँ पे 2 लगाया होगा, रिमाइंडर इसका 0। ऐसे आपने बहुत सारे डिवाइड करके देखे होंगे, ठीक है ना। अब वहां पे और यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। इसके ऊपर आपको क्या बना के रखनी, नजर की। ये बेसिकली चल क्या रहा है, क्या मामला है भाई, है ना। रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। पिछली क्लास में बहुत से बच्चों को डाउट थे, तो हो सकता है इस क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए 1/8 है, ठीक है ना। इसको आपको डिवाइड करना है। सेकेंड आपका जो है 22/7 है ना। इसको आपको डिवाइड करना है, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो अपन देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है, ठीक है ना। तो चलिए अपन डिवाइड करते हैं, है ना, इस तरीके से 0 पॉइंट, ठीक है ना। ये एक बार जाएगा, ठीक है, इसको हटा दो क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी अभी, है ना। ये 2 बार, ठीक है ना, 0। अब मैं आपको डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा ना, मैं जो कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को तुरंत इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई 10 में से 8 आएगा, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, ये सब चीज़ें मैं नहीं सिखाने वाला हूँ आपको। मैं डायरेक्टली जो है डिवाइड कर करके, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैं लिखता जाऊँगा, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी नज़र बना के रखनी है कि ये चल क्या रहा है मामला, ठीक है ना। तो 8, ये 2 बार जाएगा, और ये 5 बार गया, ठीक है ना। रिमाइंडर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी क्वेश्चन आया, ये क्या है, 0.125। मतलब 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, मतलब 5 के बाद इस डिजिट खत्म हो गया था ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ से, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोल दिए इसको। क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। मतलब 5 के बाद जो है कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं 5 के बाद क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि यहाँ आ सके, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जहाँ पे 0 आ गया मतलब इसके बाद का कोई भी डिजिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे अपन ने क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, कोई एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट भी हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आपको बताऊं, जैसे 10 डिवाइड बाई अपन 3 करते हैं, ठीक है ना। अगर अपन 10 को 3 से डिवाइड करते हैं
तो देखिए, है ना, छोटी क्लास में आपने डायरेक्ट डिवाइड किया होगा, है ना, तो 3 3 जा, ये 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा, ठीक है ना, ये भी 1 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा, ये 9, ये 1 0 3, फिर 9, फिर 1 0, ऐसे ये कब तक चलता रहे, ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो आपने, मैंने क्या बोला, आप इस पे नज़र बना के रखिए, इस पे आप नज़र अगर बना के रखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो है रिपीट हो रही है नंबर, डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं ये क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनल, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट भी हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, मतलब ये चलती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रही, ठीक है ना। जैसे आपने एक स्टेशन का नाम सुना होगा, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, इसका मतलब क्या है, उस स्टेशन के आगे कुछ भी नहीं है, है ना, तो अपन ने क्या बोल दिया, इस स्टेशन के आगे कुछ नहीं है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन इसको बोल दिए, है ना। टर्मिनेटिंग नंबर नहीं बोलेंगे अपन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बोलेंगे, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अब अपन अगर इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, ठीक, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपने ये चीज देखी होगी कि आपने डिवाइड बहुत किया होगा, आपने छोटी क्लास में 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक भयंकर डिवाइड किया होगा, लेकिन आपने कभी ये चीज नजर में नोट नहीं की होगी कि भाई ये नंबर कब तक अपन लेते जाएं, है ना, ये नंबर तो चलो टर्मिनेट हो गया तो समझ में आता है, लेकिन ये कैसे नंबर हैं जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे अपन ने क्या बोल दिया, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, समझ गए ना, रिपीट भी हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझिए कि मैं आपको सिर्फ इसका ये मतलब बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, फिर अपन जो भी रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर कौन से किस चीज को बोलेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि ये चीज चल क्या रही है, ठीक है ना। और अपन और नंबर्स लेते हैं डिवाइड, 7 डिवाइड में अगर मैं 8 लेता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, 0 पॉइंट में लगा देंगे इसको, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 8, ठीक है ना, ये 64, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 0, ये हो जाएगा 56, ये 4 0, ये हो जाएगा 5। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। इसके बाद कोई नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है ना, इसको क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है। और भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जैसे 1 डिवाइड में अगर मैं 7 करूं, ठीक है ना, यदि मैं 1 डिवाइड बाई 7 करूं तो 7 का अगर 1 में मैं डिवाइड करूं तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 पॉइंट में लगेगा, ठीक है ना, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बार जाएगा, ये 7 3 0, ये हो जाएगा 4 बार, ये जाएगा 2 8, है ना, फिर ये जाएगा 2 बार, ठीक है, 14, है ना, कितने बार जाएगा, 7 8 56, है ना, ये जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा 4 0, है ना, ये जाएगा 5 बार, ठीक है, फिर ये कितना हो गया आपका 5 0, ये हो जाएगा 19, ठीक है ना, फिर मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 0, फिर ये जाएगा 1 बार, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 7, ये 3 0, फिर ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा आपका फिर 28, है ना, 4 बार जाएगा 28 हो गया, फिर 2 0, है ना, तो ये जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा 6 0, है ना, फिर ये कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। ऐसे अपन कहाँ तक करते जाएं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ऐसे तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, तो आप ये देखिए, आप, मैंने क्या बोला, आप इसमें नज़र बना के रखिए, इसमें आप देखिए कि 1 1 4 2 8 5, ठीक है ना, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8, यहाँ अगला डिजिट 5 7 ही आएगा, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से आप देखिए 10 डिवाइड बाई 7, 10 डिवाइड बाई 7, 30 28, है ना, ये नंबर्स वापस रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर्स यहाँ वापस रिपीट हो रहे हैं, तो क्वोशेंट भी रिपीट होगा, सीधी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई नंबर रिपीट होता है
या कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है, वो भी रिपीटिंग में ही आएगा, वो भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन में आएगा, तो इसे अपन क्या लिखेंगे 0.142857 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3.3 के ऊपर बार, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपने को क्या लगा देना है, इस प्रकार का बार लगा देना है ना, क्योंकि अपन इतना नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इतना नहीं लिख सकते, तो अपन ने क्या लगा दिया, बार लगा दी। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, है ना, वो क्या कहलाएंगे रिपीटिंग। और ग्रुप यदि रिपीट होने के साथ साथ टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना, तो उसे अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, चाहे वो नंबर हो चाहे ग्रुप हो, किसी भी प्रकार का नंबर हो, है ना। यदि वो रिपीट हो रहा है, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे नंबर्स के फॉर्म में हो, है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब ये जो दो दो मैंने आपको जो भी एग्जांपल बताए हैं, इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बता रखी है, इसका मतलब है क्या, ये इसको मैं क्यों बता रहा हूं, जो भी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने बताया है सिस्टम, ये बेसिकली रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार के जो भी डेसिमल एक्सपांसन होंगे ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो रैशनल नंबर को अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए रैशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ चुका है। लेकिन रैशनल नंबर अगर डेसिमल में आ गए तो आप कैसे पहचानिए कि वो एक रैशनल नंबर है। भाई मैं बोलूं कि आप 3/7 रैशनल नंबर, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल रैशनल नंबर है। लेकिन यदि मैं बोल दूं कि 0.135078 बढ़ता ही जा रहा है, क्या रैशनल नंबर है, तो आप कैसे पहचानेंगे रैशनल नंबर है। जैसे पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा था सर √2 का जो डेसिमल एक्सपांसन होता है 1.414 होता है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि 1.414 को अपन डिवाइड करके 1000 के मतलब डिवाइड में 1000 आ जाएगा, और दोनों जो है पी बटे क्यू के फॉर्म में है। तो मैंने वहां पे क्या बताया था, चूंकि उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, रिपीटिंग भी नहीं होता और ना ही वो टर्मिनेटिंग होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीट भी नहीं होता, इस वजह से वो जो है इरेशनल नंबर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर को अपन दो कैटेगरी में रख सकते हैं, कि जिनका डेसिमल एक्सपांसन क्या हो, जिनका क्या हो डेसिमल एक्सपांसन क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए पहली बात, है ना, ये तो होना चाहिए पहली बात, रिपीटिंग होना चाहिए, या रिकरिंग इसके लिए एक शब्द होता है रिकरिंग, ये होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग के साथ साथ अगर नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो भी ये क्या होगा, ये एक कैटेगरी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी आपके पास कि टर्मिनेट हो गया, है ना, डेसिमल एक्सपांसन यदि टर्मिनेट हो गया, है ना, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका जो कोशेंट है वो टर्मिनेट हो गया, तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। कोई भी डेसिमल एक्सपांसन अगर रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इतना आप जो है नोट कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, आप इनको घर में करके देखिएगा कि इनके डेसिमल एक्सपांसन क्या आ रहे हैं, 3/8 आप करके देखिएगा, ठीक है ना। ये आप हमको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप जो भी ये मैं नंबर लिख रहा हूँ इसको आप जो है डिवाइड करके, और जो भी क्वेश्चन आएगा है ना उसमें आप करके देखिएगा क्या ये नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं, क्या टर्मिनेट हो रहे हैं, है ना, क्या वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, क्या वो रिपीटिंग है, रिपीटिंग के साथ साथ क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि वो ग्रुप में मिल रहा है तो ग्रुप में उसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सिंगल नंबर ही रिपीट हो, ग्रुप में भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होगा कि सिर्फ एक डिजिट के बाद आपका रिपीट हो सकता है, 2 डिजिट के बाद आपका रिपीट हो सकता है नंबर, ठीक है ना। रिपीटिंग होना चालू हो जाए, वो रिपीट होना चालू हो गया, इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आया है। और यदि वो रिपीट होगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट हो रहा है मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप इन सब चीजों करके देखिएगा, है ना। 5/9 को आप करके देखिएगा, ठीक है, 3/2 को आप करके देखिएगा, 5/11 को आप करके देखिएगा, 6/9 को आप करके देखिएगा, है ना, 1/8 को आप करके इतने आप जो है ये रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना। इनका आप डेसिमल एक्सपांसन आप निकालिए, और जो भी क्वेश्चन आता है वो आप करके देखिए कि क्या वो इस कैटेगरी में आ रहा है। यदि वो इस कैटेगरी में आ रहा है तो इनके डेसिमल एक्सपांसन भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, है ना, ये आपको होमवर्क है, आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए आगे अपन क्या बात करेंगे, इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात करेंगे, ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर के मैं क्या बात कर रहा हूँ, डेसिमल एक्सपांशन। इनके मैं क्या बात कर रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अपन डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल अगर कोई भी नंबर डेसिमल में है तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को पहचानने के दो तरीके हैं, या तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है ना, पहला तरीका मैंने बता दिया था। दूसरा तरीका, यदि वो डेसिमल में कोई नंबर लिखा हुआ है, यदि वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, तो ही वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब रिपीट, अगर वो रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियस सी बात है, हो गई। वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं होगा, और यदि टर्मिनेट हो रहा है तो रिपीट नहीं होगा, है ना। इसे क्या बोलेंगे अपन, रैशनल नंबर कैटेगरी में इसको रखा। अब अपन बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। तो अपन इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो जैसे मैंने रूट 2 की बात की, ठीक है ना, रूट 2 की, रूट 3 की बात की, ये क्या मैंने बताया, पाई हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने बात कर चुके हैं कि भाई ये डायरेक्टली इनको मैंने बता दिया था कि रूट 2 आपका जो है इर्रेशनल नंबर है, रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, पाई भी ये क्या है, इरेश। खूब इन पे चर्चा हो चुकी है कि ये क्यों है। लेकिन यदि मैं इनके डेसिमल एक्सपांशन की बात करूं तो एक बहुत बड़ा नंबर आपके सामने आएगा, मैं थोड़ा सा मेरे को इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका नंबर आता है 1.4142135623730950, ऐसे चलता जाता है ये, ठीक है ना। पाई की अगर मैं बात करूं 3.141592653589 तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है। कोई नंबर ऐसा है क्या जो रिपीट कर रहा है? ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है। तो इर्रेशनल नंबर में जो भी डेसिमल एक्सपांशन होंगे ये क्या होंगे, या ये तो होंगे, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होंगे, ये नॉन रिपीटिंग भी होंगे, नॉन रिपीटिंग भी होंगे, ठीक है ना। ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर आप अगर आपको कभी देखने मिल जाए तो आप सीधे बोलिए कि ये तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है ना। रूट 2 रूट 3 में बात कर चुका हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इनमें अपन खूब डिस्कशन कर चुके हैं, खूब चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन की बात हो रही है, अगर आपको ये नंबर दे दिया जाए, ये नंबर दे दिया जाए, ठीक है ना, तो और आपसे कोई भी पूछ ले कि बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो कई बच्चे बोलेंगे तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अपन अगर पॉइंट को यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे 1 लगा के और जितने नंबर से उतने 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो सर ये तो रैशनल नंबर हो गया। नहीं, ये रैशनल नंबर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर आपका जो है रिपीट नहीं हो रहा है। इसी वजह से रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। पिछली क्लास में आपको याद है, पिछली प्रीवियस क्लास में आपको याद है, बच्चों के यही डाउट आ रहे थे कि सर रूट 2 की वैल्यू अगर 1.414 आपने लिख दी, पाई की वैल्यू 3.14 लिख देते हैं, तो ये इरेशनल कैसे हो गया? ये तो रैशनल होना चाहिए। लेकिन इसका जो है पूरी वैल्यू ये होती है, अपन इतनी वैल्यू, तो आप इतनी वैल्यू को याद कैसे करेंगे? तो अपन शुरू के 3 डिजिट ही लेते हैं, है ना, 3 डिजिट ही जो है होता है, ठीक है ना, 3 डिजिट को ही अपन लेते हैं। एक होता है 22/7, ठीक है ना। अब कई लोग बोलेंगे सर पाई का मान अगर 22/7 होता है, ठीक है ना, बहुत से बच्चों के कमेंट्स में क्वेश्चन आए थे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। और अगर अपन 22/7 का अगर डेसिमल एक्सपांशन देखें तो 7 को यदि मैं 22 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो ये 3 बार जाएगा, है ना, और ये 1 बार जाएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू होगी आपकी 3.142857, 142857, 142857। अब आप देखिए, यदि 22/7 की वैल्यू का डेसिमल एक्सपांशन में देखूं, है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका एक ग्रुप हो गया 142857, 142, अब तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 3.14287, ठीक है ना, ये बार लग गया इसके ऊपर, ठीक ना। 3 पॉइंट क्या हो गया, 142,857 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। अब तो ये तो क्या हो गया, ये तो बड़ी समस्या हो गई। यहाँ आपने बोला कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और 22/7 का जो अपन डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या हो गया,
रिपीट होने के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये कैटेगरी तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। अब क्या करें? तो आप बच्चों बहुत भोले हो, भोले इस वजह से मैं बोलता हूं क्योंकि आप देखिए पाई की वैल्यू क्या लिखी है 3.14159, और 22/7 की वैल्यू क्या है 3.1428, मतलब दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है कि नहीं है ना? वो अपन कैलकुलेशन को ये जो पाई की वैल्यू लोग बोलते हैं ना कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये 22/7 अप्रॉक्स, यहाँ पे एक चिन्ह लगाना भूल जाती है, ये अप्रॉक्स होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू ये लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है ना? अब पाई की वैल्यू 22/7 अपन क्यों लेते हैं? क्योंकि कई बार आपकी कैलकुलेशन में आप इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है ना? या 3.14 भी आप नहीं लिख सकते कई 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 बार, क्योंकि 3.14 यदि किसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है ना, या मान के चलिए आपके सामने कोई ऐसा नंबर आ गया कि 7 × 7 पाई आ गया है ना। अब अगर पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.141, जो भी नंबर्स हैं है ना, 59, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए आप जो भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो पाई की वैल्यू सीधे सीधे लिख दी कि भाई पाई की वैल्यू ऐसा नंबर अपन फाइंड करें कि जिसका डेसिमल एक्सपांसन है ना किसी एक रैशनल नंबर के आसपास हो, तो वो नंबर निकल के आया 22/7, ठीक है ना? और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये कहने का मतलब ये है कि पाई का जो वैल्यू 22/7 होता है, ये कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए है ना, कैलकुलेशन को क्या ईजी बनाने के लिए है, ताकि आप कहीं पे कैलकुलेशन के टाइम में फंसो नहीं। अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये, ठीक है ना? अप्रोक्स लिया गया, देखिए 3.14, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 है ना? मतलब इसके इक्विवेलेंट एक ऐसा रैशनल नंबर लिया गया, पाई के इक्विवेलेंट एक ऐसा रैशनल नंबर लिया गया जिसका डेसिमल एक्सपांसन अप्रोक्स मेथड अप्रोक्सीमेशन इतना है, जिसका डेसिमल एक्सपांसन अप्रोक्स में इतना है, ठीक है ना? लगभग वैल्यू, पाई की वैल्यू किसके बराबर आती है 22/7 की, लगभग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 है, ये तो इरेशनल है, ये रैशनल है, तो बराबर कैसे? बराबर ही बराबर नहीं होती है, क्या होते हैं? अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना? तो आप जो है इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है ना? और ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? आप इसको बिल्कुल कंठस्थ दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू अपन कल इसको करें, एग्जाम्पल जितने एग्जाम्पल होंगे उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, है ना? तो आपके ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप जो है इन सब चीज़ों को देखिए, और मेरी जो संडे की जो वीडियो आएगी रिलीजियस अवेयरनेस से रिलेटेड, उस वीडियो को सभी को देखिएगा, अपने परिवारजनों को भी आप जो है दिखा सकते हैं, है ना? जो भी आपके परिवार में लोग हैं, आपकी सोसाइटी में लोग हैं, उनको भी वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए।